Assalamualaikum Nazareen and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. अदबी रिवायात और पाबंदियों की हदों को तोड़ने के लिए मशहूर अमरीकी ऑथर हेनरी मिलर ने कहा था कि एक आर्टिस्ट के सिवा किसमें ये सलाहियत है कि वो किसी इंसान को अंदर से खोले और इसकी इमेजिनेशन को आज़ाद कर सके। दूसरे पादरी, उस्ताद, वली, हुक्मरान, फौजी सब हमें तारीख के रास्ते पर लगाए रखते हैं। वो हमें डर के एक चट्टान से बांध कर रखते हैं कि कहीं गिद्ध हमारे दिल निकाल कर ना खा जाएं। ये आर्टिस्ट ही है जो माजमे के खिलाफ जाने का हौसला रखता है। आर्टिस्ट हमारे ज़माने बल्कि हर ज़माने का वो हीरो है जिसकी कदर नहीं की जाती। जब ये कोट मैंने पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे ये तो गोया मेरे दिल में है, क्योंकि आज के शो में मेरी टीम यानी कहानी पाकिस्तानी की टैलेंटेड टीम आपको मिलवा रही है वाशिंगटन डीसी में एक इवेंट पर इकट्ठे होने वाले आर्टिस्ट से। वो आर्टिस्ट जो अपने फ़न के ज़रिए देखने और सुनने वालों की तख़य्युल को आज़ाद करके नए ख्वाब देखने की जुर्रत देने में शोहरत रखते हैं। तो चलें मिलते हैं इनसे। एक ही प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड गुलकारा सुनिधि चौहान और पाकिस्तानी आर्टिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन सलमान अहमद दौरे हाजिर के मुमताज़ शायरों को एक मकाम पर इकट्ठा करने वाला मुशायरा। मुलाकात पाकिस्तान की अनमोल आवाज़ों से और झलक उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस की। सुनिधि चौहान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक खूबसूरत आवाज़ है, जबकि सलमान अहमद ने पॉप म्यूजिशियन के तौर पर अपने सफ़र का आगाज़ किया था। आज सलमान अहमद सूफी म्यूज़िक को एक बैन और सकाफती पुल के तौर पर इस्तेमाल करने का ख्वाब रखते हैं। इन दोनों आर्टिस्ट को एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका या अपना के एनुअल कन्वेंशन पर एक ही स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला। साकिब अल इस्लाम भी वहाँ थे मौजूद। चेक दिस आउट। सुनिधि चौहान और सलमान अहमद आज एक स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। सुनिधि हमारे साथ है। सुनिधि, ये बताइए कि यहाँ अपना पाकिस्तानियों का एक कन्वेंशन है, लेकिन बहुत से लोग आए हैं इंडिया से भी, और आप परफॉर्म कर रही हैं एक पाकिस्तानी फ़नकार के साथ। कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे अपना हो या कोई और हो, प्यार तो वही है, दिल सबके एक ही हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। इनफैक्ट मैंने इससे पहले भी पाकिस्तानी ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया है। जब मैं यूएस जाती हूँ, यहाँ आती हूँ, मतलब हर जगह परफॉर्म करती हूँ, तो वो भी बहुत तादाद में आते हैं और बहुत प्यार देते हैं। तो इट्स एंड आज तो सिर्फ वही हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ पाकिस्तानी डे सेलिब्रेट करते हैं। आज एक स्टेज पे आप सुनिधि चौहान के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, एक इंडियन आर्टिस्ट हैं। इस तरह के इवेंट्स जहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी को इकट्ठा लेकर आने की कोशिश की जाती है, आपके ख्याल से कितने हेल्पफुल साबित हो रहे हैं कुछ फासले मिटाने में? लेकिन जी, साउथ एशिया जो है ना, 21वीं सदी में साउथ एशिया शायद सबसे अहम खित्ता है, सबसे। और जब तक अमन, सोशल जस्टिस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सारे और गुर्बत का दूर करना पूरे बड़े सगीर में अगर नहीं आएगा तो हम पीछे रह जाएंगे। ये बताइए कि जब आप हिंदुस्तान में परफॉर्म करती हैं और जब आप इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में आके, स्पेशली अमेरिका में आके परफॉर्म करती हैं, तो किस किस्म का डिफरेंस देखने को मिलता है फीडबैक में? मुझे डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगता, बट हाँ, जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ क्योंकि इतना मौका नहीं मिल पाता है, साल में एक बार या 2 साल में एक बार आना होता है, तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा प्यार मिलता है, एक्स्ट्रा अटेंशन,
और लोग बहुत हंग्री होते हैं टू लिसन टू म्यूज़िक, और वो ये बहुत आर्टिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऑडियंस भी इतनी चाह हो उनमें कि मैं जितना गाऊँ वो सुनते जाएं, और वो उनकी चाह देखकर और गाने का मन करता है। कभी कभी वक्त का पता नहीं पड़ता, 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस होनी होती है लेकिन वो 2.5 घंटे चली जाती है। तो ये कमाल होता है यहाँ पर आके हमेशा। आज जुनून की 25वीं सालगिरह भी मना रहे हैं आप। कैसा महसूस कर रहे हैं एक इतने बड़े इज्तिमा में इतने ज़्यादा पाकिस्तानियों को इकट्ठा देखकर? बड़ा खुशी और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारी जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो सपोर्ट इतना ज़्यादा करती है अपने फ़नकारों का। और दूसरा जो मुझे खुशी है, जिस तरह आपने कहा कि 25वीं सालगिरह है जुनून की, लेकिन साथ साथ इसी साल 2016 में हम पाकिस्तान में पोलियो की ट्रांसमिशन ख़त्म करने लगे हैं। तो एज अ पोलियो गुडविल एम्बेसडर भी मैं आया हुआ हूँ यहाँ, और इसी मौके पे जुनून 25 और एंड पोलियो नाउ की बात करूँगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फ़नकार मिलकर एक कोलैबोरेट करके यहाँ पर कॉन्सर्ट पेश करते हैं, उससे आपका क्या ख्याल है कि दोनों ममालिक को करीब आने में मदद मिलेगी? म्यूज़िक तो ऐसी चीज़ है, वो ले ही आता है सबको करीब। और मैंने भी बहुत परफॉर्म किया है। इनफैक्ट सलमान के लिए तो मैंने उनकी फिल्म में भी गाया है, जो एक फिल्म में उन्होंने म्यूज़िक दिया था, हिंदी फिल्म में रिदम में। तो ये तो चलता ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, बाकी कुछ भी हो जाए। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और म्यूजिशनशिप जो चीज़ होती है वो सबको पास लेके आती है, और म्यूज़िक अलग अलग कल्चर का मिलके जब आगे आता है, बाहर आता है, तो वो कुछ और ही हो जाता है, मैजिकल हो जाता है। जो सिनेमा का रिवाइवल है पाकिस्तान के अंदर, और मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, शुएब मंसूर, जिन्होंने ये इसका शुरू किया, जिन्होंने खुदा के लिए और बोल जो है फिल्म बनाई। मैं एक और आपको खबर देना चाहता हूँ कि उनके साथ मैं एक नई फिल्म पे काम कर रहा हूँ, शुएब मंसूर के साथ। और इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 60% 20 साल की उम्र या 20 साल की उम्र से कम की है। इनके लिए फिल्म, म्यूज़िक, टेलीविज़न, स्पोर्ट्स, क्रिकेट जिस तरह है, ये बहुत अहमियत रखते हैं। और हमें वो पैगाम देने इन फिल्मों और गानों और ये जो ड्रामों के ज़रिए कि अमन का पैगाम देना है, भाईचारे का पैगाम देना है, और रवादारी का पैगाम देना है। पाकिस्तान में आपके बहुत चाहने वाले हैं, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत चाहने वाले हैं, आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, सुनते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस बहुत सारा, बेहद सारा प्यार आप लोगों को, और मुझे आपके सामने आपके लिए गाते हुए बहुत खुशी होती है। एंटरटेनमेंट करना हमारा काम है, और आप भी अगर एंटरटेन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत जल्दी मुलाकात होगी, होपफुली पाकिस्तान भी आना हो और आप सब लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिले। यही मेरी दुआ है, और सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर Thank you so much. यारो यही दोस्ती है। Get it? No? Anyway, अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते हैं ये। मेरे ख्याल मुझे बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि फर्स्ट वेंचर हमारा था जिसमें हम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने काम को दिखाने की भी, एक्सपोज करने की, क्योंकि हम लोग सब अपने घरों से करते हैं, एंड वी आर फैमिलीज ऑफ अपना, एंड इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। We'll be right back.
ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। जहाँ मौसीकी की बात होती है वहाँ शेर व शायरी का भी नाम आता है, क्योंकि अच्छी शायरी मौसीकी को 4 चांद लगा देती है। अमेरिका में उर्दू ज़बान के मुशायरों की तारीख बहुत पुरानी है और हर साल मुख्तलिफ अमरीकी शहरों में कई मुशायरों का इनेकाद होता है, जहाँ दुनिया भर से उर्दू शायरी की कद अवार शख्सियात को मदऊ किया जाता है। ऐसे मुशायरे अमेरिका में मौजूद उर्दू के शायरों के लिए क्या अहमियत रखते हैं, जानते हैं साकिबुल इस्लाम से। और बुढ़ापे में किया जो इश्क को कैसी सजा पाई, छुपाई लूट हमने कुछ भी और कुछ उसको बतलाई। मेरे महबूब ने अखरोट देकर आजमाया है, लगाया जोर तो 32 हाथों पर चली आई। अपना के सालाना कन्वेंशन में जहाँ बहुत से इवेंट्स होते हैं वहीं एक मुशायरा भी किया जाता है, जिसका मकसद शायद ये है कि नई नस्ल को अपनी ज़ुबान से और अपने कल्चर से करीब रखना। हमारे साथ वाशिंगटन डीसी के अपने नसीम फ़रोग साहब हैं। नसीम फ़रोग साहब, आप वाशिंगटन डीसी के एरिया में कितने अरसे से मुशायरे वगैरह में शिरकत कर रहे हैं? मुशायरे से मैं शिरकत कर रहा हूँ 1973 से। एक बहुत पुरानी रिवायत है यहाँ पर, और अपना के मुशायरे का एक इनका स्टैंडर्ड है। लेट तो ज़रूर शुरू होता है, लेकिन यह है कि ये इनका मुशायरा भी एक अच्छा जानदार मुशायरा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से मिला के 6 से 8 शायर वहाँ से हैं, बाकी शायर यहाँ दूसरी स्टेट से हैं, ह्यूस्टन से हैं, न्यूयॉर्क से हैं, वाशिंगटन से मैं ख़ुद मौजूद हूँ यहाँ पे, और ऐसे बहुत से शौरा यहाँ पे शौरा शायरात हैं। अपना साया हो हम कदम तो मुझे, अपना साया हो हम कदम तो मुझे, तेरे होने का शायबा सा लगी, सब डले वो हकीकतों में कयास, सब डले वो हकीकतों में कयास, पहले पहले जो वाहिमा सा लगे, सहल क्या उनसे गुफ्तगू थी खालिश, सहल क्या उनसे गुफ्तगू थी खालिश, अब तो मुश्किल है राबता सा लगे। वर्जीनिया के अपने शफीक खालिश साहब हमारे साथ हैं। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये बताइए कि ये जो रिवायत है अपना की एक मुशायरे की और लेट नाइट मुशायरे की, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत ही अच्छी तरीके से जो है लोग एंजॉय करते हैं। लेट होने की वजह से ये फ़ायदा है कि जो सही तरीके के शायकीन है, सुनने वाले हैं, वो ही लोग आते हैं, क्योंकि वक्त इस तरह रखा हुआ है उन्होंने कि जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, जो साहिब ज़ौक़ होते हैं, वो ही इस मुशायरे को अटेंड करने के लिए आते हैं, अपनी नींदें ख़राब करने और ये मुशायरा सुनने के लिए। और ख़ास तौर से ये रिवायत उन्होंने रखी है कि पाकिस्तान से चुनिंदा और यहाँ नॉर्थ अमेरिका से भी चुनिंदा जो है वो शोरा इकट्ठे करते हैं। मुझको संभाले है ये उसका एहसान। ये बताइए कि इस तरह के जो मुशायरे हैं जिसमें कोशिश की जाती है कि ना सिर्फ हमारे बुज़ुर्ग शिरकत करें और शायर हजरात शिरकत करें, बल्कि नौजवानों को भी कोशिश की जाती है कि वो यहाँ आएँ और सुने और अपनी ज़ुबान को समझें, तो आपका ख्याल है कि ये कोशिशें बराबर साबित हो रही हैं? नहीं, इंशाल्लाह हो रही हैं और होती रहेंगी, क्योंकि आप देखेंगे कुछ नौजवान यहाँ पे भी होंगे, लेकिन नौजवानों के लिए हमको ख़ुद कोशिश करनी है, बुज़ुर्गों को, कि उनको आगे लाएं, जितना करीब ला सकते हैं लाएं। वो कोशिश हो रही है। उर्दू के लिए यहाँ बहुत काम हो रहा है, और लेकिन फिर भी अभी गैप है जो हमको ख़त्म करना है। नौजवानों को अपने साथ लेके चलें तो उनको अपनी तहज़ीब, कल्चर, ये सब चीज़ें भी मालूम होंगी मुशायरे के साथ साथ, क्यों मुशायरा आमाजगाह है इन सब चीज़ों का। बिल्कुल जनाब है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मुशायरा है, जिसकी वजह से अभी जो अहले ज़ुबान लोग हैं उर्दू के लिए, वो सब इकट्ठे हुए हैं और वी गेट कनेक्टेड टू आवर रूट्स, सकाफ़त के साथ हमारा ताल्लुक़ बनता है। इस नशे में आज वो मदहोश बैठी थी, ये मर्दानी में लेकिन सारी बुर्का पोश बैठी थी। नहीं है मौजज़ा तो नाम क्या इस बात को हम पे कि यकजा औरतें थी और सब खामोश बैठी थी। मौसीकी और शायरी के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा की एक और किस्म है मुसव्वरी, जो किसी भी सकाफ़त का एक अहम जुज़ होती है। अमेरिका में पाकिस्तानी मुसव्वरों के आर्ट के नमूनों की नुमाइश कभी कभी होती है, और आर्ट के साथ अगर एक अच्छा मकसद भी हो तो आर्ट की कदर मज़ीद बढ़ जाती है। वो कैसे, देखिए इस कहानी पाकिस्तानी में।
एक छत के नीचे इतने ज़्यादा पाकिस्तानी और वहाँ हर चीज़ एक मकसद के लिए हो रही है। उसी में एक चीज़ है आर्ट फॉर अ कॉज, जिसके रूह रवा है आदिल अख्तर साहब। आदिल, ये बताइए कि आर्ट फॉर अ कॉज क्या है और उसका यहाँ मकसद क्या है? तो हिस्टोरिकली अपना जो एनुअल कन्वेंशन होता है उसमें एंटरटेनमेंट या कल्चरल जो एक्टिविटी होती है, इट इज़ मोस्टली आइदर म्यूज़िक और ड्रेस फैशन शो। दिस इज़ अ परफेक्ट वेन्यू फॉर एन आर्ट एग्जीबिशन। लेकिन उसका कोई मकसद होना चाहिए। तो मकसद फिर ये हुआ कि आर्टिस्ट जो हैं अपना आर्ट वर्क डोनेट करेंगे और जो भी सेल्स से हम फंड्स जनरेट करेंगे, वी विल डोनेट 100% ऑफ दैट फंड्स टू अपना फिलैंथ्रोपिक प्रोजेक्ट। तो इस वजह से इसको हमने नाम दिया आर्ट फॉर अ कॉज। आर्ट फॉर कॉज की एक आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, साइमा नियाज, जिनके दो पीसेज आप पीछे देख सकते हैं जो दोनों ही बिक चुके हैं। सो साइमा, ये बताइए कि आर्ट फॉर कॉज का जो कॉज है आपके ख्याल में किस हद तक पूरा करता है? मेरे ख्याल में जी बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि फर्स्ट वेंचर हमारा था जिसमें हम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने काम को दिखाने की, भी एक्सपोज करने की, क्योंकि हम लोग सब अपने घरों से करते हैं एंड वी आर फैमिलीज ऑफ अपना, and it was a great opportunity to bring our work forward. जिन बच्चों ने अपने काम रखे हैं और वो काम सोल्ड आउट हुए हैं, उन बच्चों के लिए बड़ी एक हौसला अफजाई है, उनके लिए एक एक्सपोजर भी है और मेरा ख्याल है इससे उनको एक इंकरेजमेंट इस तरह मिलेगी कि वो अपनी कम्युनिटीज़ में भी आगे अपने काम को एक्सपोज करेंगे। टू बी और नॉट टू बी, ये मैं वैसे ब्रेक के बारे में पूछ रही हूँ। ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन जल्दी से वापस आइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद देखते हैं ये। और वही हुआ मुज़ाकरात में। आई थिंक मैंने 2 सूफ़ी कलाम पढ़े और वो मैं इतनी दफ़ा माशाल्लाह पंजाब, पूरा इंडिया में जितना भी पंजाब है, मुझे बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाने जाना पड़ता है। आई थिंक बीइंग प्रिया परवेज़, बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, मुझे बहुत खुशी होती है। We'll be right back. वेलकम बैक। आज के कहानी पाकिस्तानी एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टैलेंट की, जो अमेरिका में आकर अपना और साथ अपने मादरे वतन का नाम रोशन कर रहे हैं। अपना की 39वीं सालाना कन्वेंशन में बहुत सी तकरीबात के अलावा कई शाम फन और मौसीकी से भरपूर इवेंट्स भी मुनक्किद हुए, जैसे कि एक कॉन्सर्ट जिसमें मकबूल पाकिस्तानी फनकार फरीहा परवेज़ और रहीम शाह ने अपने गीतों पर परफॉर्म किया और वॉइस ऑफ अमेरिका से अपने फ़नी करियर के हवाले से बात भी की। सुनिए और देखिए नीलोफर मुगल की इस रिपोर्ट में। अपना का इवेंट हर दफ़ा ही बहुत अच्छा होता है और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज इस साल मुझे मौका मिला और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। माशाल्लाह इतने फुल ऑफ एक्साइटमेंट सारे लोग हैं, दे लव द इवेंट, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है इतने सालों के बाद अपने पाकिस्तानी भाइयों को इतनी दूर इतना खुश देख के। जो म्यूज़िक है वो मेरा पैशन है। सो जब वो मेरा पैशन है तो मैं उसको अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। सो नाम प्रोड्यूसिंग माई ओन म्यूज़िक एंड फ्यू प्रोग्राम्स। मेरी एक अजीब दुआ थी कि हमेशा कि जब भी मैं इंडिया जाऊँ मुझे लाइव गाने का मौका मिले और वही हुआ मुज़ाकरात में। आई थिंक मैंने 2 सूफ़ी कलाम पढ़े और वो मैं इतनी दफ़ा माशाल्लाह पंजाब, पूरा इंडिया में जितना भी पंजाब है, मुझे बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाने जाना पड़ता है। आई थिंक बीइंग प्रिया परवेज़, बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, मुझे बहुत खुशी होती है इंडिया जाकर।
बिल्कुल ज़रा बराबर नहीं लगता यहाँ पर परफॉर्म करके कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ। सारा क्राउड वही था, वही लोग थे, वही शलवार कमीज़, वही कल्चर, हमारा जो लिबास होता है वो लोगों ने पहना हुआ था, ख़वातीनों ने और जितने भी मर्द हज़रात हैं। लेकिन मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ वो इसलिए कि मैं प्योर पाकिस्तानी देखता हूँ यहाँ पर। प्योर पाकिस्तानी होता है जिसे कहते हैं ब्रांड, वो पाकिस्तानी होता है। मैंने बड़ा इंजॉय किया है। मैं तुमसे जुदा कब हूँ, तुम मुझसे जुदा कब हो, जैसे रहते हो मुझी में तुम। और एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा एक चैनल के साथ जो इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ गाने हैं जो मैंने करके रखे हुए हैं, हालात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब बेहतर हो तो उसे रिलीज़ किया जाए। इंडिया के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान चूँकि पड़ोसी है तो हम लोग तो पड़ोसी का हक़ निभाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जाएं, वहाँ काम करें, वहाँ भी और उसके अलावा भी कहीं। लेकिन मुझे अब ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं है कि इंडिया के अंदर मैं अब काम करूँ, क्योंकि मैं करके आ चुका हूँ। जो मेरा ख्वाब था, जो बचपन में सोचा था कि यार हिंदुस्तान का म्यूज़िक चूँकि बड़ा होता है, वहाँ करके आए, वहाँ 2 फिल्में करके आ गया हूँ। म्यूज़िक कैसा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इतनी इज़्ज़त, इतना नाम, इतनी शोहरत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इज़्ज़त पे मैं नाज़ करता हूँ कि जो इज़्ज़त मुझे पाकिस्तान से मिली है, जो लेबल मुझे पाकिस्तान में मिला है, चाहे वो पश्तून हो यानी पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो बलोची हो, चाहे वो सराइकी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, वो सब रहीम शाह को बहुत प्यार करते हैं। घर थे जो फ्लड आया था 2010 आई थिंक आया था, उसमें 400 घर थे जो बना के दिए थे हमने नौशेरा पबो के अंदर। और उसके अलावा एक अर्थक्वेक जब पाकिस्तान में आया था, ज़लज़ला जब आया था, उस वक्त हमने एक यतीम बच्चों के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जड़ी कस में 115 किनाल की ज़मीन पर बड़ा यतीम खाने के लिए मैंने फंड रेजिंग उनके लिए की थी। ऐसा जब भी मौका मिलता है हम करते हैं ये काम। नाजरीन, आज के एपिसोड के लिए खलास, लेकिन फिक्र मत करिए क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करेंगे ऐसे ही और भी एक्साइटिंग कहानियाँ। आज के एपिसोड के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, ज़रूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और अपना फीडबैक भेजते रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।